एक लकड़हारा रोजाना जंगल में लकड़ियां काटने जाता था। जंगल चरिंद परिंद और दरिंदों से भरा हुआ था, जिन पर शेर की हुक्मरानी थी। लकड़हारे के पास तेज धार कुल्हाड़ी थी, जिससे वह दरख्तों के मोटे तने काटकर उन्हें छोटे टुकड़ों की सूरत में करता था। कुल्हाड़ी एक तरफ उसके लिए रोजगार का जरिया थी, तो दूसरी तरफ हथियार का काम भी देती थी, और उसकी मौजूदगी में लकड़हारे को जंगली जानवरों का कोई खौफ नहीं होता था। गीदड़, लोमड़ी, भेड़िया, शेर, चीता, हिरन, नीलगाय समेत दीगर जानवर उसे दूर से लकड़ियां काटते देखते, लेकिन कुल्हाड़ी की मौजूदगी के बाइस उन्हें उसके करीब आने की हिम्मत नहीं होती थी। दरख्तों पर मौजूद परिंदे भी उसे काम करते देखा करते और खौफजदा रहते कि कहीं लकड़हारा लकड़ी काटते हुए उनका घोंसला न गिरा दे। शेर, जो रोजाना लकड़हारे को काम करता देखता था, एक रोज उसके करीब आया, लेकिन उसने इतना फासला रखा कि लकड़हारे की कुल्हाड़ी की जद से दूर रहे। उसने लकड़हारे को मुखातिब करते हुए कहा कि मैं जंगल का बादशाह हूं, तुमसे दोस्ती करना चाहता हूं, और मेरे होते हुए तुम्हें कोई भी जंगली जानवर नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मुझे करीब आने की इजाजत दो, ताकि मैं तुम्हारे पास बैठकर तुमसे बातें कर सकूं। लकड़हारे ने शेर से पूछा, तुम मेरे करीब आकर मुझे नुकसान तो नहीं पहुंचाओगे? शेर ने कहा कि मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। यह जंगल के बादशाह का वादा है। अगर तुम मुझसे कभी कोई खतरा महसूस करो तो अपना तेज धार वाला कुल्हाड़ा इस्तेमाल कर सकते हो। शेर की यकीन दहानी के बाद लकड़हारे ने उसे अपने करीब आने की इजाजत दे दी। इस तरह शेर और लकड़हारे की पक्की दोस्ती हो गई। अब यूं होता कि लकड़हारा जब जंगल में लकड़ियां काटने आता तो शेर उसका इंतजार कर रहा होता। वह उसे देखकर उसके पास आकर बैठ जाता, फिर दोनों खूब बातें करते। जिस दिन वह नहीं आता या उसे आने में देर हो जाती तो शेर अफसुर्दा होकर जंगल में टहलता रहता। इस दौरान लकड़हारा अपना काम भी करता जाता, जबकि शेर कटी हुई लकड़ियों को गट्ठर की सूरत में बनाकर एक तरफ रखता जाता। तमाम जानवर इन दोनों को गुफ्तगू करते हुए बहुत हैरत से देखा करते थे। लकड़हारा भी बगैर किसी खौफ के शेर के पास बैठा रहता, क्योंकि उसे यकीन था कि शेर उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। एक रोज एक आदमी का जंगल से गुजर हुआ। उसने इन दोनों को करीब बैठे बातें करते देख लिया। वह बहुत हैरान हुआ। शेर के जाने के बाद उसने लकड़हारे से कहा कि मुझे तुम्हारी अकल पर हैरत हो रही है कि तुम शेर के पास बैठे रहते हो। अगर उसने तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा दिया तो? लकड़हारे ने जवाब दिया कि फिक्र न कर, शेर मेरा दोस्त है और मुझे उस पर एतबार है। उसका वादा एक बादशाह का वादा है, वह मुझे कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उस आदमी ने कहा कि मान लिया वह तुम्हारा दोस्त है, लेकिन यह भी तो देखो कि वह एक दरिंदा है, और तुम किसी दरिंदे पर कैसे एतबार कर सकते हो? उसको जब कहीं और से खुराक न मिलेगी तो वह तुम्हारा शिकार करके तुम्हें अपनी खुराक बना सकता है। उस शख्स ने लकड़हारे के दिल में इस तरह से शेर का खौफ बिठाया कि वह उसकी बात मानने पर मजबूर हो गया और कहा कि क्या बात तो तुम्हारी भी ठीक है, वह एक खौंखवार दरिंदा है। चलो, मैं आइंदा से एहतियात करूंगा। इत्तेफाक से उसी वक्त शेर लकड़हारे से मिलने आ रहा था, लेकिन उसे न तो उस आदमी ने देखा और न लकड़हारे ने। लकड़हारे की यह बात शेर ने सुन ली। उसे बहुत दुख हुआ और वो उससे मिले बगैर वापस चला गया। दूसरे रोज वो लकड़हारे की मोहब्बत से मजबूर होकर उसके पास आ गया। कुछ देर वो गमगीन बैठा रहा। उसके बाद उससे कहा कि तुम मेरी कमर पर अपनी कुल्हाड़ी से वार करो। लकड़हारा शेर की बात सुनकर हैरान हो गया और कहा, पागल तो नहीं हो गए? मैं तुम पर क्यों वार करूं? लेकिन शेर जिद करता रहा कि नहीं, मुझ पर एक वार करो। मजबूरन लकड़हारे ने उसकी कमर पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया। शेर को काफी गहरा झकमा आया, लेकिन वो खामोशी से वहां से चला गया। इस वाकये के बाद भी शेर उसी तरह लकड़हारे से मिलता रहा और उसका जख्म भी आहिस्ता आहिस्ता भरता रहा। जब जख्म बिल्कुल भर गया और निशान भी खत्म हो गया तो उसने लकड़हारे से कहा, देखो, तुमने अपनी कुल्हाड़ी से मुझे जो जख्म लगाया था वो बिल्कुल भर गया है, उसका निशान भी बाकी नहीं रहा। लेकिन तुमने उस दिन मुझे दरिंदा कहकर और मेरी दोस्ती पर शक करके अपनी जबान से जो जख्म लगाया था वो आज भी ताजा है। लकड़हारा शेर की यह बात सुनकर बहुत शर्मिंदा हुआ और वादा किया कि आइंदा वो कभी किसी के बहकावे में आकर ऐसी कोई बात नहीं करेगा जिससे किसी दोस्त की दिला जारी हो।